हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि भाई एडमिशन का दौर स्टार्ट हो चुका है और जितने भी सारे इंडिया के या फिर कह सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी एक एक करके एडमिशंस को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर रही है। और आज मैं बिहार के एक टॉप यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो कि बिहार गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है या कह सकते हैं ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का नाम है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट करेगी, इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कैसे प्रोसेस करना है, अप्लाई करने में कितना पैसा लगता है, कौन कौन सा टॉप कॉलेज है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ का कोर्स आपका कब तक कंप्लीट होगा, मतलब अगर आप 12th पास आउट है या फिर 12th का एग्जाम दे चुके हैं, इस बार आपको एडमिशन लेना है। और ऐसे में अगर आप बेटर यूनिवर्सिटी को लेकर के सर्च कर रहे हैं, बेटर कॉलेज को लेकर के सर्च कर रहे हैं जो कि इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल हो, तो ऐसे कॉलेज के कंटेंट भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। बाकी पटना या फिर कहीं बाहर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं और पटना के किसी भी कॉलेज, किसी भी कॉलेज, क्लास, कोचिंग के कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बात जानते हैं जल्दी से। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बिहार की एक अपनी यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में क्या है, प्रॉपर पटना शहर में, ये राजेंद्र नगर कंकड़बाग यानी राजेंद्र नगर स्टेशन के सामने में है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है ये नई यूनिवर्सिटी है, 2018 में इसको बनाई गई थी और ये एक्चुअली में इसलिए बनाई गई थी क्योंकि यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी जिसका नाम है पटना यूनिवर्सिटी, ताकि पटना यूनिवर्सिटी पे लोड प्रेशर स्टूडेंट्स का कम हो सके, इसलिए एक नए यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। ठीक है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यूजी पीजी दोनों कोर्सेज के एडमिशंस को रेगुलेट करती है, मतलब यहाँ पे यूजी पीजी इसके साथ बीएड और भी कई सारे कोर्सेज की पढ़ाई होती है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यानी करने का मतलब जिस कोर्स को आप 12th के बाद करते हैं वैसे कोर्स के बारे में। इस कोर्स में अगर दूसरी नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पे जो एडमिशन होता है इसमें ग्रेजुएशन के यूजी और यानी कहने का मतलब जिस कोर्स में आप 12th के बाद एडमिशन लेते हैं, इसको ऐसे हम लोग समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। जिस कोर्स में आप 12th के बाद एडमिशन लेते हैं ऐसे कोर्स को हम लोग कहते हैं यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स। और अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दो वैरायटी होता है, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है वोकेशनल। रेगुलर का मतलब होता है बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी अगर आपको बीए का पढ़ाई करना है, बीएससी का करना है, बीकॉम का करना है, मतलब अगर आपको करियर आर्ट्स पेपर से बनाना है, साइंस पेपर से, कॉमर्स पेपर में, तो आप रेगुलर वाले स्टूडेंट कहलाते हैं। और अगर आपको करियर प्लेसमेंट वाले कोर्स से बनाना है, जैसे बीबीए से बनाना है, जैसे बीसीए से बनाना है, जैसे आपको इसके साथ में जैसे बायोटेक से बनाना है, एनवायरमेंटल साइंस से बनाना है, बीएससी आईटी से बनाना है, तो वैसे कोर्स को हम लोग वोकेशनल कोर्स कहते हैं। हालांकि वोकेशनल कोर्स का जो एडमिशन चार्ज है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और ये पैसा स्टूडेंट्स को ही पे करना होता है। बाकी ये जो रेगुलर कोर्स है इसका पैसा कम होता है, इसका एडमिशन चार्ज जनरली 2255 रुपया और लड़की लोग के लिए फ्री ऑफ एडमिशन का प्रोसेस है। कहीं पे 100 रुपया, कहीं पे 200 रुपया, कहीं पे 10 रुपया, यानी लड़की का मिनिमम चार्ज होता है और लड़के का मैक्सिमम चार्ज 2255 होता है। बाकी वोकेशनल कोर्स का एडमिशन चार्ज बीबीए का जैसे एडमिशन चार्ज है 15,200, बीसीए का 16,000, बायोटेक का 14,000, इस तरीके से ये वोकेशनल कोर्स का एडमिशन चार्ज हाई है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है रेगुलर कोर्स में या वोकेशनल कोर्स में, तो ऐसे में बिहार के पटना शहर में प्रॉपर सिचुएटेड कई सारे टॉप कॉलेज को अपने में रखने वाला एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जिसमें इंडिया के टॉप कॉलेज एएन कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, जिसको हम लोग सीओसी कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस कहते हैं, इसके साथ में ये कॉलेज रखता है जेडी वुमेन्स कॉलेज, ये कॉलेज रखता है टीपीएस कॉलेज, ये रखता है बीडी कॉलेज। कई सारे कॉलेज है जो इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है। चलिए सारे कॉलेज को छोड़ भी देते हैं, बट ये आगे से जो 3 कॉलेज में बता रहा हूं, एएन कॉलेज आप चेक कर लीजिए, इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है। क्यों? क्योंकि इसके पास नैक का ए ग्रेड है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस ये सबके पास क्या है, ये नैक का ए ग्रेड अवेलेबल है। देखिएगा ये कॉलेज का व्यू है, ये एएन कॉलेज है और एएन कॉलेज के पास जो ग्रेड है वो नैक का ए प्लस ग्रेड है। देखिएगा नैक का ए प्लस ग्रेड है और बिहार का तो खैर सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है, इसके कंपैरिजन में दूसरा कॉलेज कोई टॉप में नहीं आता है क्योंकि इसके पास ए प्लस ग्रेड है। ठीक है। और पूरे पटना शहर में 3 ही ऐसे कॉलेज है जिसके पास ए प्लस ग्रेड है। एक तो है एएन कॉलेज, दूसरा है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस और तीसरा है पटना वुमेन्स कॉलेज जो कि प्राइवेट कॉलेज है बट फुल्ली गवर्नमेंट में। यही 2 कॉलेज है, एक तो एएन कॉलेज और एक दूसरा क्या है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस जिसके पास क्या है नैक का ए ग्रेड है। ठीक है।
तो ये इंडिया के टॉप कॉलेज में इसलिए शामिल है। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जो कह सकते हैं जो सिचुएशंस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला होता है, कट ऑफ बहुत हाई बनता है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट कॉलेज, नैक का A+ ग्रेड, इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल, प्लेसमेंट, बेटर फैसिलिटी, बेटर एजुकेशन मूवमेंट, मतलब कई सारे फैसिलिटीज के कारण ये इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है। चलिए, तो अगर आपको ये सारे कॉलेज में एडमिशन लेने का आपको प्लान करना है, इसका मतलब आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मतलब ये सारे कॉलेज का मालिक कौन है? ये पटना, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है। और अगर आपको एडमिशन कॉलेज में लेना है तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। तो एडमिशन के लिए इसको लेकर के जो डेट्स है ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सर्कुलेट कर दिया गया है। और ये है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि 24 अप्रैल यानी कि आज का ये नोटिफिकेशन आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। इस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा गया, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एडमिशन इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर चॉइस बेस्ड कैंडिडेट सिस्टम फॉर सेशन 24-28। आपको पता है बिहार में जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो गया है, और ये अगर इस बार आप एडमिशन लेते हैं तो 2024 से क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हालांकि आप 3 साल में भी पढ़ करके छोड़ सकते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होता है, क्या 3 साल पढ़ने से डिग्री मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं लास्ट में आपको अटैच कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो अगर आपको एडमिशन लेना रहे तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो भी तमाम कॉलेजेस है, कॉलेजेस मतलब चाहे AN कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, JD वुमेन्स, BD, TPS, बहुत सारे कॉलेजेस है, लगभग 69 कॉलेज है। ये सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रोसेस कब से स्टार्ट है, 2 मई तक है। तो अगर आपको एडमिशन लेना रहे तो आप जो अप्लाई कीजिएगा वो 2 मई से इसमें स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई एडमिशन कहां होगा, तो ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे होगा। ये इसका एडमिशन पोर्टल है, किसका, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल। तो लिंक यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई करने का। जैसे ही अप्लाई होने का प्रोसेस स्टार्ट 2 मई से होगा, फिर मैं फर्दर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, अप्लाई करने का प्रोसेस 2 मई से है। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 20 मई तक। जो एडमिशन होगा वो आपका 12th के परसेंटेज पे होता है, मतलब ज्यादा परसेंटेज तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, कम परसेंटेज तो नॉर्मल कॉलेज मिलेगा, बहुत कम परसेंटेज तो आपको लो ग्रेड का कॉलेज मिलेगा। ये सिंपल फिलॉसफी है इसके पीछे का। तो सबसे पहला लिस्ट इसको लेकर के आएगा 21 मई को, 21 मई को पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। इसमें एडमिशन लेने का लास्ट डेट 27 मई है, मतलब जिस कॉलेज में आपका एडमिशन, जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा उसमें एडमिशन लेने का लास्ट डेट क्या है, 27 मई। इसके साथ एडमिशन को वैलिडेट करने का 29 मई। फिर दूसरा लिस्ट आएगा 30 मई को, एडमिशन लेने का लास्ट डेट 6 जून को, वैलिडेट करने का 8 जून को। मतलब ये जो डेट है इसको आप समझिए 30 मई सेकंड मेरिट लिस्ट, एडमिशन लेने का लास्ट डेट 6 जून। ये 8 जून कॉलेज वालों के लिए कि आप वेरीफाई करो किसका किसका आपने एडमिशन किया है या नहीं किया है, और कितना सीट बचा है, ये उस रिपोर्ट के लिए होता है। सिमिलरली फिर जो तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा ये 10 जून को आएगा। इसके बाद इसमें एडमिशन 13 जून तक होगा, 14 जून को क्या हो जाएगा, ये आपका इसका लास्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो क्लासेस है ये 4 जुलाई से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी सारे कॉलेज में एडमिशन होगा सब जगह क्लासेस 4 जुलाई से स्टार्ट है। तो इसलिए ये जो लास्ट डेट है इसको आपको ध्यान रखना है, 4 जुलाई से क्लास स्टार्ट है। अब सुनिए, in case of availability of vacant seat, a spot round admission will be opened whose date indicated process will be announced later। मतलब अगर सीट बचता है 3 लिस्ट आने के बाद में तो एक और एडमिशन होगा जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉट राउंड एडमिशन, उसका नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। आफ्टर दैट for the online application for admission in UG regular course is 600 rupees, rupees 600 only for general BC1 BC2 category and 450 for the SC and ST category। मतलब अगर आपको एडमिशन लेना रहे यूजी के रेगुलर प्रोग्राम में, देखिएगा ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है, रेगुलर के रिगार्डिंग में। तो अगर आपको रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना रहे, मतलब BA BSc BCom में एडमिशन लेना रहे, तो इसके लिए अप्लाई करने का चार्ज कितना है, 600 रुपए आपको अप्लाई करने के टाइम में लगेगा। मतलब 2 मई से जो अप्लाई स्टार्ट होगा इसमें 600 रुपए आपको पे करना है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो 450 रुपए आपको क्या करना है, पे करना है। और ये पैसा आपको, ये सारा जो प्रोसेस है ये आपको ऑनलाइन ही करना है, और किसी भी सिचुएशन में ये अमाउंट आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर एडमिशन आपका नहीं होगा तो पैसा रिफंड हो जाएगा, नहीं, पैसा रिफंड नहीं होगा। आफ्टर दैट क्या कहा जाता है, द एडमिशन प्रोसेस विल कंटिन्यू ऑन संडे एंड हॉलीडेज आल्सो, द कॉलेज विल मेक द अरेंजमेंट फॉर दिस। मतलब जो डेट दिया गया है, अगर डेट संडे भी हो जाता है तो भी एडमिशन का प्रोसेस होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीधा वेबसाइट देखिए क्या कहा जाता है, रिजर्वेशन रूल, सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन +2 एग्जामिनेशंस। मतलब जो आपका मेरिट लिस्ट है वो क्लास 12th के बेसिस पे तैयार किया जाएगा। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू ऑप्ट
फॉर कॉलेजेस नियर टू द रेसिडेंस, मतलब कहा जाता है कि आप वैसा कॉलेज अपने लिए ले जो आपके घर के लोकेशन से नजदीक हो, ताकि आप क्लास सही से कर सके, क्योंकि क्लास करना आपको 75% यहाँ पे क्या है, ये नीड है। द मेरिट लिस्ट अलॉट ओनली दोस कॉलेजेस व्हिच द कैंडिडेट हैज ऑप्टेड, और कॉलेज आपको वही मिलेगा जो आप फॉर्म भरने के टाइम में लीजिएगा। चलिए, नोटिस से बहुत सारा बात समझ में आया होगा, बहुत सारा बात नहीं समझ में आएगा। चलिए हम समझाते हैं। मान लेते हैं ये आप हैं, आप क्लास 12th क्लियर रखे हैं या फिर पास हो गए हैं, या फिर समझिए इन शॉर्ट आप क्लास 12th में है या फिर आप क्लियर कर चुके हैं। आपको इस साल 2024 में एडमिशन लेना है। आपने पता कर लिया कि भाई, आपने पता कर लिया कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन लेना है, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में इंडिया के टॉप कॉलेज एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, इसके साथ जेडी वुमेन्स कॉलेज, इसके साथ टीपीएस कॉलेज, इसके साथ बीडी कॉलेज, इसके साथ गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, इस तरीके से कई सारे कॉलेज आपने पता कर लिया कि आपको भाई इसमें से आपको टॉप कॉलेज ये है, ये दूसरा टॉप है, ये तीसरा टॉप है। मान लेते हैं आपने प्लान किया हमको एएन कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अब आपको क्या क्या करना है कि 2 मई से अप्लाई स्टार्ट होगा। पाटलिपुत्रा के पोर्टल पे आकर के क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के टाइम में क्या लगेगा, 650 रुपया लगेगा अप्लाई करने में, जनरल BC1 BC2 के लिए, और SC ST के लिए लगेगा 450 रुपया। चलिए अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के टाइम आपको फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, आपका 10th का मार्कशीट आपका लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा। याद रखिएगा तब तक CBSE वालों का रिजल्ट भी आ ही जाएगा। ठीक है, CBSE वालों का रिजल्ट मैक्सिमम प्रोबेबल है ये 9 या 12 मई को रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा आप भी अप्लाई कर दिएगा, लेकिन जब तक आपका रिजल्ट नहीं है आपको अप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखना है। और अगर रिजल्ट तब तक नहीं आएगा तो ये डेट आगे एक्सटेंड करेगा। तो आपका क्या लग गया, फोटो लग गया, साइन लग गया, 10th लग गया, 12th लग गया, आधार कार्ड लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और इसके साथ में अप्लाई होता है कैसे, ठीक है, तो सबसे पहले पीपीयू के पोर्टल पे चल जाना है। सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल देना है। बेसिक डिटेल जैसे ही देते हैं आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाता है। फिर आपको इसी यूजर आईडी पासवर्ड से क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है, और फिर अपना सारा पर्सनल डिटेल भरना होता है। नाम क्या है, पापा मम्मी का नाम, कहां से पढ़े हैं, कहां से लिखे हैं, इसके साथ भाई आपका घर पता क्या है, ये सब डिटेल देते हैं। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, 10th 12th, इसके साथ में अपना कास्ट, इसके साथ आधार कार्ड सब अपलोड करते हैं। तीसरा जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जाता है आपको एडमिशन किस में लेना है। देखिएगा अब जो ग्रेजुएशन होता है वो एक साथ 6 पेपर में होता है। एक पेपर को कहते हैं मेजर, दूसरा को कहते हैं माइनर MIC, तीसरा को कहते हैं MDC, चौथा को हम लोग कहते हैं AEC, पांचवा को हम लोग कहते हैं SEC, और छठा पेपर को कहते हैं VAC। आपका जो एडमिशन होगा उस टाइम ऑनलाइन करने के टाइम में आपको बस मेजर के बारे में पूछा जाएगा कि मेजर आपको क्या लेना है। मेजर करने का मतलब मेन पेपर। हालांकि अभी के टाइम में ग्रेजुएशन एक साथ 2 पेपर में होता है, मेजर में भी माइनर में भी, ठीक है। हालांकि अब के टाइम में मोटा मोटी कहिए सबका बराबर वैल्यू है, 100 नंबर का सारा पेपर होता है, तो ऐसा कोई खासा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कि ज्यादा वैल्यू वाला ये है, ये ज्यादा वैल्यू नहीं है। हालांकि आपको एडमिशन के टाइम में आपका मेन पेपर यानी मेजर कोर्स पूछा जाएगा कि आपको कौन सा लेना है। तो जिसमें आपको एडमिशन लेना रहे, जिस कॉलेज में, जिस पेपर में, ये सारा चॉइस आप बताते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कॉलेज का चॉइस फिलअप। तो कॉलेज का चॉइस फिलअप सही से आप क्या कीजिएगा, कर दीजिएगा। कब कीजिएगा ये भाई, ये काम आप कर दीजिएगा कब, ये तीसरा स्टेप में ये वाला प्रोसेस भी आप कर दीजिएगा। आफ्टर दैट में जैसे ही आप क्या कर देते हैं, चॉइस फिलअप कर देते हैं, फिर आप अपना पैसा 650 आपका कट जाएगा, या 450 है तो 450 कट जाएगा, और आपका ऑनलाइन अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑनलाइन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा तो फिर आपका फाइनली मेरिट लिस्ट आ जाएगा 21st को, और देखिएगा किस कॉलेज क्या सब्जेक्ट आपको मिला है, और फिर आगे फर्दर जो एडमिशन का प्रोसेस होगा आगे हम आपको बताएंगे। बाकी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना रहे, एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, XYZ, कहीं किसी भी पटना में कॉलेज में एडमिशन लेना रहे तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए गए पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ हाई जाएगा, और अगर आपका कम परसेंटेज है तो ऐसे में फिर आपके एडमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आपके सपोर्ट के लिए नीचे नंबर जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और किसी भी कॉलेज में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले आने वाले वीडियोज में, जिसमें और भी मैं आपको पाटलिपुत्रा के अपडेट में आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को इन करता हूं। सो मच, थैंक यू।